बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज। नाज़रीन, खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीन में इंसानी अलमियात जन्म ले चुका है। इसराइली फ़ौज नस्लकुशी के संगीन जुर्म की मुर्तकिब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, जंगी जराइम पर इसराइल का मुहासबा करते हुए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सेहोनी फौज की गजा में खून की होली, 2 दिन में 83 फलस्तीनी शहीद। देरुल बलाह में स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 30 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज के खान यूनिस का इलाका खाली करने की वार्निंग। 1,80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के इलाके से जबरी बेदखली। रफा में सेहोनी फौज के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। गजा की संगीन सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। चीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इमदाद की फराहमी को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकिल मंदूब फूकोंग का खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अवाम को रिलीफ की फराहमी और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन अनासिर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं। 9 मई को शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इंतशारी जत्थे ने जलाओ घिराव करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुनाफरत और इंतशार की सियासत को दफन करना होगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने शहदा हमारे मोहसिन। पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत। गुजर खान के गांव सिंगोरी में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए गए। मुल्क की दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज नस्लकुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा। कुपवाड़ा में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, एक और नौजवान शहीद। हुर्रियत क़यादत का मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीका और चीन के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान लाओस में मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन और वांग जी का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का फिलिपाइन में अमरीकी मिसाइल सिस्टम नस्ब करने के मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी बहरा चीन का मामला उठाया। एथियोपिया के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग में 257 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अमवात की तादाद 500 से बढ़ने का खदशा। एथियोपिया में 3 दिन के सोग का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स मेडल्स की दौड़, पहले दिन चीन की बढ़तरी, 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया का 1 तलाई तमगा। पहले रोज 10 गोल्ड मेडल्स का फैसला होगा। मजमूई तौर पर 32 खेलों के 329 इवेंट्स में 10,714 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में मुंतज़मीन की गलती, ओलंपिक्स का झंडा उल्टा लहरा दिया। रवायती अंदाज में तकरीब स्टेडियम की बजाय मुनफरिद अंदाज में पेरिस के मशहूर दरियाए सीन पर हुई। एथलीट्स कश्तियों के जरिए वेन्यू पर पहुंचे। 3000 फनकारों की परफॉर्मेंस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ताजिर दोस्त स्कीम से फायदा उठाएं और अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। ताजिर हजरात, टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए अपनी दुकान की लोकेशन और चंद जरूरी मालूमात का इंतराज करें। आसानी के साथ अपना इनकम टैक्स जमा करवाएं और यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत भी पाएं। याद रखें, जुलाई 2024 का इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अदम अदायगी पर जुर्माना और दुकान सील कर दी जाएगी। टैक्स अदा करें, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक और अब तफसीली खबरें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करते हुए सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। उन्होंने कहा कि खान यूनिस में इसराइली बर्बरियत के बायस 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला हो चुका है। सेहूनी मुहासरे से खाने पीने की अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। आलमी बरादरी जंगी जराइम पर इसराइल का मुहासबा करते हुए इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। अब तक पाक फ़िज़ाई के जरिए 1200 टन और बहरी जहाज़ों के जरिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत की है ताकि वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। इसराइल की दहशतगर्दी का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। सेहूनी फौज ने गजा के वस्ती इलाके दिरुल बलाह में एक स्कूल पर बमबारी की, जहां बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इस हमले में बच्चों समेत 30 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने शहरियों को जनूबी गजा का इलाका खान यूनिस खाली करने की वार्निंग दी है। इस इलाके में शदीद गोलाबारी की वजह से सैकड़ों अफराद महसूर हो गए हैं और इसराइली फ़ौज की तरफ से इमदादी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। एक हफ्ते के दौरान 1,80,000 फ़लस्तीनी सेहूनी मज़ालिम की वजह से खान यूनिस से जबरी इनखला पर मजबूर हुए। इसराइली दहशतगर्दी में खान यूनिस में 70 अफराद शहीद और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। गासिब फ़ौज की तरफ से रफ़ाह में रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। 2 दिन में इसराइली हमलों में 83 अफराद शहीद हुए हैं। 9 माह से ज़्यादा अरसे से जारी इसराइली जारहियत में 39,258 अफराद शहीद जबकि 90,589 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। चीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुतासरीन को इमदाद की फराहमी को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकांग ने कहा कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन, रूस और अलजायर की दरख्वास्त पर बुलाए गए इस इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर किया गया। सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग में इमदादी इदारे UNRWA के हुकाम ने बताया कि गजा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इमदादी कारकुन, स्कूल और अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर है।
मशक़ वस्ता अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नायब ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर महनाद हादी ने बताया कि गज़ा में समाजी निज़ाम टूट चुका है और इंतहाई कमज़ोर लोगों के लिए इमदाद की फराहमी सख्त चैलेंज है और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तालीम, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी तालीम ने इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम पर मुसलमान मुल्कों की आइंदा कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई को शाम 5 बजे तलब किया है। सदर मुमलिकत ने यह इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पाक सरजमीन का दफा करते हुए पहले निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। दिफाई वतन के लिए उन्होंने ऐसी लाजवाल तारीख रकम की जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। कश्मीर की वादियां आज भी गवाह हैं कि दिफाई वतन के लिए कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद किस तरह दुश्मन पर कहर बनकर नाजिल हुए। 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर अपनी कंपनी के हमरा तिलपत्रा पहाड़ी पर मौजूद एक मजबूत भारतीय दिफाई पोजीशन पर हमलावर हुए। दुश्मन से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर मौजूद खारदार तार के 22 पेशकदमी रुक गई। दाएं कंधे में गोली लगने के बावजूद कैप्टन मोहम्मद सरवर अपने 6 साथियों के हमरा आगे बढ़े और बजाते खुद तार काटने का फैसला किया। इस दौरान शदीद गोलाबारी हुई, लेकिन कैप्टन मोहम्मद सरवर न सिर्फ तार काटने में कामयाब हुए बल्कि दस्ती बमों से दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। इस अमल के दौरान आप दुश्मन की गोलियों की जद में आ गए और जामी शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर की इस दिलेराना कार्रवाई के नतीजे में हदफ का हसूल मुमकिन हुआ। शहीद ने जान का नजराना देकर वतन अजीज के दिफा को यकीनी बनाया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर के 76वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। यूनिट ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मस्जिद में दुआ करवाई कि मेरे लिए गाजी या शहादत की दुआ की जाए। तो इमाम मस्जिद साहब ने उनके लिए गाजी होने की दुआ की। तो उन्होंने कहा इमाम साहब ये बताएं कि गाजी का रुतबा बड़ा है या शहीद का। तो इमाम साहब ने बताया कि शहीद का। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए शहादत की दुआ करें। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी और वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। शहीद के यौम शहादत पर उनके गाँव सिंघोड़ी में एक यादगार पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 8 बलोच रेजिमेंट के चाकू-जोबंद दस्ते ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिर मुनीर की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए और फातह खानी की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जामी शहादत नोश किया। शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फोकियत देकर आइंदा नस्लों के लिए मादरे वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गाटा हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग करते हुए गुज़श्ता दिनों सामने आने वाली फ़ोन कॉल पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कॉल के फॉरेंसिक टेस्ट से साबित हो गया कि आवाज़ खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी अमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। खारजी नूर वली महसूद ने हिदायत के मुताबिक मीर अली में लड़कियों के स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। इसी तनाजुर में टांग से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ईफ़ उस्ताद मेरा जान को भी कत्ल कर दिया गया। शरीयत के नाम नहाद लबाजे में छुपकर मकरूह हरकत और अवाम का खून बहाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। PTI की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती JIT तश्कील दी गई है। IG पुलिस इस्लामाबाद JIT के कन्वीनर होंगे। दीगर अरकान में FIA और पुलिस के अफसरान शामिल हैं। JIT बदनीयती पर मबनी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी और मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि अवाम को रिलीफ की फराहमी, महंगाई में कमी और गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। रिपोर्ट कर रही हैं कंज़ा नकवी।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं, गालम गलोच और लड़ाई झगड़ों से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये पहिया जाम, धरनों और जलाओ घिराव की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि दहशत गर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होने देंगे? उस चीज का नाम क्या है जो आप होने देंगे? कुछ नहीं बताएंगे कि क्या होने देंगे, तो फिर दहशत गर्दी होने देंगे, फिर भत्ताखोरी होने देंगे। हम कहते हैं कि आइए बैठें, सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे, तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। महंगाई के खात्मे से आवाम पर बोझ कम होगा। हम महंगाई की शरह को 48 से 2 पे लाए। ओवरऑल जो महंगाई की शरह है वो 38% थी पिछले साल, अभी 12% है। हमने तो इस बजट में बिस्प के लिए, गरीब लोगों के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए। हमने 86% जो घर हैं पीएचडीपी से पैसा निकाल के उनके बिजली के जो बिल थे वो पिछले साल के बराबर के अंदर फिक्स कर दिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नफरत और इंतशार की सियासत से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, आए हमारे साथ मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी तरक्की की राह में रुकावटों को दूर करने के लिए कोशां है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सनती तरक्की का अमल तेज़ करने और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि पीटीआई के हक़ में अमरीकी करारदाद के बाद पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सेनेट में बिल पेश होना अक्ल वालों के लिए पैगाम है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इसमें शक शुबे की अब कोई बात नहीं रही कि पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर डी चौक में धरना साजिश का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को फौरन फंडिंग का जवाब भी मिल गया है। वफाकी वजीर अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें निजकारी से मुतालिक मुख्तलिफ फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में डिस्कोज की निजकारी की मंजूरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र लगाने का फैसला भी किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्की मईशत की मजबूती और बहाली के लिए निजकारी का अमल बहुत अहम है। वफाकी वजीर ने कहा कि PIA समेत मुख्तलिफ इदारों की शफाफ और जल्द निजकारी को यकीनी बनाया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड को PIA की निजकारी के अमल में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी के मरकज़ में तब्दील करना है। वज़ीर आला पंजाब से हवा पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर युशांग ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की डिजिटल तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज ने गवर्नेंस, अवामी खिदमात और माशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने पर जोर दिया। इस मौके पर हवाई डिप्टी चीफ ने पंजाब के तकनीकी इक़दामात में ताउन के लिए आज़म का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि PTI रहनुमाओं के बयानात से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकती है, जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगी। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की के इन्हिसार नौजवानों की सलाहियतों पर है। गवर्नर सिंध ने कहा कि तालीम से ही एक मजबूत माशरा तश्कील पाता है। नौजवान हुसूल इल्म पर भरपूर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले और शहदा की यादगारें जलाकर अब माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि माफ़ी के पैगामात को बानी PTA की ज़ुबान में NRO कहते हैं। जिसने आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की, वो जेल से निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उज़्मा बुखारी ने कहा कि 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था मैं कौम की जंग लड़ रहा हूँ, आज वो पाँव पकड़ रहा है। 9 मई के मास्टरमाइंड और इसके सहूलतकारों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि बागी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया बल्कि सऊदी अरब और चीन समेत यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को खराब करने की मज़मूम कोशिश की। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अब भी डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में बेचैनी पैदा करके हालात खराब करना चाहती है। फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म जितने भी हैं, हम रोज़ तड़पते हैं उन बच्चों की तस्वीरें देख के, उन ख़वातीन की तस्वीरें देख के, और हम यहाँ पर कभी कहते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स का बैन करेंगे, हम ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर घर में हर बच्चा फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है। तो आज मेरा सवाल पाकिस्तान के हर मुसलमान से है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, हकूक़ इंसानी की बात करने वाले हर इंसान से ये सवाल है कि जो बुचर ऑफ गज़ा है, जो लॉर्ड डैनियल है, अगर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेज़बानी कर रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो आप खुद सोचें कि ये जमात कहाँ से आई है, इसका ताना बाना किससे जुड़ा हुआ है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला कुपवाड़ा में मज़ीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेज ने नौजवान को ज़िले के इलाके मोहल में मुहासरे और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे पहले इसी इलाके में भारतीय फ़ौज की एक चौकी पर हमले में एक फ़ौजी हलाक जबकि एक मेजर समेत मुतअद्दिद अहलकार ज़ख्मी हो गए थे। कुल जमाती हिंद कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को चैलेंज करने की पादाश में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कत्ल और गिरफ्तार किया जा रहा है। तर्जुमान ने इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से अपील की कि वो गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। मकबूजा इलाके में सिविल सोसाइटी अरकान ने भारतीय फोर्सेज के हाथों गुज़श्ता 36 बरस के दौरान लापता होने वाले 8000 से ज़्यादा कश्मीरियों के बारे में मालूमात की फराहमी का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि ये एक इंतहाई हसास मामला है जो फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है। सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा कि लापता अफराद के अहल खाना इंतहाई कर्ब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो ये नहीं जानते कि इनके प्यारे जिंदा हैं या उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो लापता कश्मीरियों के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए भारत पर दबाव डालें। भारत में बीजेपी के अरकान खुलेआम लोगों को डरा धमका रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के एक लीडर बिरबल सिंह के बेटे ने एक 70 साला बुजुर्ग शहरी को बुरी तरह तशद्दुद करके लहू लुहान कर दिया। अभिनव सिंह ने बुजुर्ग के साथ उसकी बीवी को भी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है कि पुलिस अभी तक बुजुर्ग पर तशद्दुद के वाक़े की रिपोर्ट नहीं लिख रही। बीजेपी की रियासती दहशतगर्दी का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बीजेपी ने हमेशा अभिनव सिंह जैसे शरपसंद अनासर की पुष्टपनाही की है। आलमी मंजरनामे पर कुछ खबरों से आपको आगाह करेंगे। अमेरिका और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान लाओस में मुलाकात हुई। एंटोनी ब्लिंकन और वांग ची ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़िलिपाइन में अमरीकी मिसाइल सिस्टम के तनसीब के मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमरीका खित्ते में तनाज़ात को हवा देने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने से बाज रहे। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जनूबी बहरा चीन का मामला उठाया। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका जौहरी मनसूबाबंदी के मुआहदे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इक़दाम जज़ीरा नुमा कोरिया में सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा कर देगा। लाओस में जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक दोनों मुल्कों की तरफ से मंसूबे के बारे में वजाहत नहीं की गई। अमरीका और जनूबी कोरिया का कहना है कि मुआहदे का मकसद शिमाली कोरिया की तरफ से एटमी हमले की सूरत में बरवक्त मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाना है। रूस ने मशरकी महाज पर यूक्रेन अहदाफ पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी तनसीबात पर 30 से ज़्यादा हमले किए गए। रूसी फौज ने यूक्रेन का एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों और ड्रोन से अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इथोपिया में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में अमवात की तादाद 257 हो गई है और खदशा है कि ये तादाद 500 से तजावुज़ कर जाएगी। इथोपिया के जनूबी इलाके गोफा जोन में मूसलाधार बारिशों के बायस मिट्टी के तौदे गिरने से बड़ी तादाद में लोग नीचे दब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक 226 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस कुदरती आफत पर इथोपिया में 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया है।
एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को बोहरा जमात की मजहबी कुतुब के 150 साल पुराने कलमी नुस्खे पेश किए। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इन कदीम कलमी नुस्खों में तफसीर कुरान पाक और दर्स कुरान के कलमी नुस्खे शामिल हैं। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने नायाब नुस्खे पेश करने पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की तरक्की, हल्कों में तामीराती मंसूबों और समाजी बहबूद के मंसूबों पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबे की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। मरियम औरंगजेब ने सूबे की तरक्की में भरपूर मावनत पर अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात इख्तियार वली ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर ज़रूरी बयानबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, जबकि PTI ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए और तरक्की करते पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। PTV से गुफ्तगू करते हुए इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है और सूबाई हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पुलिस के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। मर्दान में पुलिस लाइन्स की नई इमारत के फेज़ 1 के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पुलिस के जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पुलिस फोर्स ने नामसाइद हालात के बावजूद दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने लाहौर गैरियन का दौरा किया है। तलबा ने यादगार शहादत पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। तलबा ने कौम के इन बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने दफ़ाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वफ्द को आर्मी म्यूजियम लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा गया। तलबा ने पाक फौज की तापनाक तारीख और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और दिफाए वतन के हवाले से पाक अफवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। शोहदाए पाकिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाक आर्मी का फ़ख्र है, इस कौम का फ़ख्र है और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर हैं वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमें अपने मुल्क पर और अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। हमें अपने शोहदा के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। आर्मी म्यूजियम लाहौर एक आर्मी की एफर्ट्स को विजुअली शो करता है। जिस तरह हम आज तक कभी सियाचिन तो नहीं गए, लेकिन हम इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आर्मी किस कदर सर्दी में किस कदर वहाँ पर माइनस टेम्परेचर में हमें सर्व करती है। उनकी सारी एफर्ट्स हमें नज़र आती हैं। पीछे जो टैंक्स खड़े हैं ये वॉर ट्रॉफी हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी को मिली हैं। हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, कितनी सैक्रिफाइसेस से पाकिस्तान बना है और एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए हर प्रोविंशियल नेशनलिज्म से ऊपर हम पाकिस्तानी हैं, ये याद रखने के लिए हमें ऐसी जगहों पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। तख्त पड़ी जंगल की बहाली और जंगल बचाओ मुहिम का आगाज। हुकूमत पंजाब DHA के ताउन से 2 लाख पौधे लगा रही है। इसी बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं वकार हैदर। रावलपिंडी के तारीखी तख्त पड़ी जंगल की बहाली के लिए मानसून की शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। हुकूमत पंजाब और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के ताउन से जारी शजरकारी मुहिम में 2 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब और DHA ने इस माहौल दोस्त प्रोग्राम को प्लांट फॉर पाकिस्तान का नाम दिया है। उलमाए कराम, खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शजरकारी मुहिम में भरपूर शरीक हुए। प्लांट फॉर पाकिस्तान में अपने हिस्से का पौधा लगाने के लिए जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस मुहिम में भरपूर शिरकत की। शजरकारी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और यहाँ पे DHA का, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि ये एक तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए बहुत अच्छा है। दरख्त लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन हमारी सांस के लिए बहुत ज़रूरी है। मानसून की शजरकारी मुहिम की खास बात ये थी कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तालिब इल्मों, नौजवानों और बुजुर्ग अफराद ने अपने हिस्से का न सिर्फ पौधा लगाया बल्कि दूसरों को भी शजरकारी की तरगीब दी। आजकल काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी मशीनरियाँ इस तरह बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके जो धुआं है वो माहौल को आलूदा कर रहा है। तो पौधे जो क्या करते हैं वो फ़ज़ा को साफ़ करते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आजकल जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो नेक्स्ट कुछ ईयर में ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो और भी बढ़ जाएगा। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाना ये सदका जारिया है,
जहाँ तक आप पौधे लगाते जाएंगे उसके फल आने वाली नस्लें खाती जाएंगी। इस शजरकारी मुहिम के दौरान हेलीकॉप्टर से सीड बॉल्स भी गिराए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाए जा सकें और इस इलाके की जमीन का कोई हिस्सा खाली न रहे। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान के लिए इस किस्म की शजरकारी मुहिम दूसरों के लिए काबिल तकलीद है ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाया जा सके। यह है तख्त पड़ी का मकाम जहाँ पे पंजाब हुकूमत और DHA की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। अवाम की एक बड़ी तादाद जहाँ पर मौजूद है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ताजिर दोस्त स्कीम से फायदा उठाएं और अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। ताजिर हजरात टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए अपनी दुकान की लोकेशन और चंद जरूरी मालूमात का इंतराज करें, आसानी के साथ अपना इनकम टैक्स जमा करवाएं और यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत भी पाएं। याद रखें, जुलाई 2024 का इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अदम अदायगी पर जुर्माना और दुकान सील कर दी जाएगी। टैक्स अदा करें अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकतब करते हैं। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें माशी तौर पर कमज़ोर तबके की फलाह के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पसमानदा तबके की बहाली के लिए BISP इनकलाबी प्रोग्राम है, जिसके तहत लाखों मुस्तहिक़ ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रोग्राम का दायरेकार बढ़ाने की ज़रूरत है। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। शाहकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सहमाही अक़सात की अदायगियाँ अपने आखिरी मराहिल में तफसीलात बता रहे हैं असद अली रिजवी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब की तहसील शाहकोट की 9136 मुस्तहिक़ ख़वातीन को 10,500 रुपये रकूम की अदायगियाँ की जा रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये अदायगियाँ इस साल अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। मैं टांगों से मजदूर हूँ, इनमें आई हूँ। सबसे पहले इन लोगों ने मुझे पेमेंट दी है, तो 1 मिनट भी इन लोगों ने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया। यहाँ हम पैसे लेने आए हैं और हमें इधर टोकन मिल गया और हमें इधर रूम में बिठाया गया इंतहाई अदब से। और जो पैसे हम इधर से लेने आते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे वो हमारे ही पैसे थे जो हमें वापस मिल रहे हैं। जो हमें पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इससे मेरे बच्चों का खर्चा हो रहा है, मेरा घर चल रहा है, तलीम याफ्ता हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी मामा के साथ पैसे लेने के लिए आई हूँ और यहाँ पे कोई इशू नहीं है। औरतों के लिए यहाँ पे बहुत महफूज जगह बनाई गई है और जो इनकी सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इन मराकज़ पर आने वाली खवातीन के लिए इंतजार गाह, बैठने के लिए सायादार जगह, पीने के लिए ठंडा पानी और शदीद गर्मी से बचने के लिए पंखों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही खवातीन की रहनुमाई और मालूमात समेत नई रजिस्ट्रेशन के लिए अलहदा काउंटर बनाया गया है। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की इकसात और बच्चों के तालीम के लिए वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतहाई पसमानदा घरानों की मुस्तहिक़ और नादार खवातीन को समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। कराची में सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में रूस के कौंसल जनरल आंद्रे विक्टोरिच ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ सफारती और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। तफसील मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन से। कौंसिल जनरल आंद्रे विक्टोरिच ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का अहम मुल्क है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना हमारी तरजीहात में शामिल है। We are working on further progress in our relations, in our cooperation. We have a mission from our leaders to strengthen the ties. My president said during the last meeting with the Honorable Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, that we provide more gas and oil to Pakistan. I think it will be some assistance to the Pakistani economy in such difficult times. उनका कहना था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान हाल ही में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें रेल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों में बहुत जल्द तेजी आएगी। बाद में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की जनरल सेक्रेटरी नादरा पंजवानी ने शील्ड पेश की। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मेले में सैकड़ों अक़साम के आमों की नुमाइश की गई।
मेले में आम के बागबानों, ज़राअत के तालिब इल्मों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी बारे में मज़ीद तफसील से अपडेट करेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। आमों के मेले का इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी और रईसुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रजवाना ने किया। इस मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए फवाद हाशिम रब्बानी और ज़राई साइंसदानों ने आम की जदीद बागबानी के तरीक़ों पर गुफ्तगू की। नुमाइश में मुल्तान के मशहूर ज़माना चौंसा, जनाब गोल्ड, समरे बहिश्त और तोता परी समेत 200 से ज़ायद अक़साम के आम पेश किए गए। 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें अचार से लेकर मुरब्बा और फ्रेश मैंगो, उसके अलावा हम ड्राई मैंगो, उसके बाद मैंगो लेदर, मैंगो पेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट हम उसमें से बना सकते। यहाँ पे हम अपने डिफरेंट वैरायटीज़ लेके आए हैं ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर, मुल्तान के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। और यहाँ पे हमने स्टॉल भी लगाया हुआ है ताकि लोग आएँ, लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें मैंगोज़ के हवाले से। आमों का मेला नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए इल्मी और तफरीही मौक़े भी मुहैया करता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा और मेन इवेंट होता है जो कि साल में एक दफ़ा आता है, जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वेट करते हैं क्योंकि हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हमारे लिए लर्निंग भी है और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब इधर मुख्तलिफ ग्रोवर्स आए हुए हैं जहाँ पर आम की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आई हुई हैं जिनका लोगों को नहीं पता। पंजाब के जुनूबी अजला में पैदा होने वाले आम अपनी भरपूर मिठास और मुनफरिद जायके के सबब पाकिस्तान और दुनिया भर में मकबूल आम हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। लाहौर का अंदरून शहर अपने अंदर सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत का रंग समेटे हुए है। वॉल सिटी अथॉरिटी इसके हुस्न को महफूज करने के लिए मुताबिक मंसूबों पर अमल पैरा है। और कराची की बात करेंगे। कराची में जारी 3 रोज़ा लाइफ स्टाइल एक्सपो में मुख्तलिफ मसनूआत शहरियों की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ बनी हुई हैं। तफसील अरीबासी शान से। एक्सपो सेंटर कराची में जारी लाइफ स्टाइल नुमाइश में खूबसूरत नक्शो निगारी से बनाए गए फर्नीचर, ज्वेलरी, कालीन, पेंटिंग्स, फानूस, मार्बल से बने खूबसूरत डिज़ाइन के बर्तन और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल के सामान के अलावा घर की तज़ीन और आराइश की मुख्तलिफ अशिया नुमाइश का हिस्सा हैं। बहुत अच्छी एक्सपो है माशाल्लाह। न्यू वैरायटी है, न्यू आइडियाज़ है, क्रॉकरी बहुत अच्छी है, बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कराची वालों की तरफ से आ रहा है, ख़ास तौर पर बच्चों का और घर की ख़वातीन हज़रात का सारे, क्योंकि डेकोरेशन आइटम्स जो भी आ रहा है पीछे रश देख सकते हैं, आके ले जा रहे हैं। बस लोगों की बड़ी तादाद नुमाइश को देखने के लिए आ रही है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आजकल सयाहों की बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी अस्तोर के खूबसूरत सयाहती मकाम रामा का रुख कर रही है। अहवाल बता रहे हैं शमसुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। अस्तोर का खूबसूरत सयाहती मकाम रामा सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। यहाँ के घने जंगलात, फलक बोस पहाड़, यकबस्ता पानी की नदियाँ सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती हैं। यहाँ की सड़क को बेहतर बनाने और रामा को साफ रखने के लिए इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। मैंने बहुत फॉरेनर्स यहाँ पे देखे हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए और पाकिस्तान की ये खूबसूरती देखनी चाहिए। हुकूमत से ये मेरी इल्तिजा है कि यहाँ के रोड्स जो है बहुत ख़राब है, ये ज़रा ठीक करें ताकि लोग और आए इस जगह को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। ये दुनिया की मैं कहता हूँ खूबसूरती यहाँ पर पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान खूबसूरत है। गुज़श्ता 8 सालों की निस्बत इस साल टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी हम अपने हिसाब से रामा की सफाई और दीगर रोड के बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे होते हैं और हुकूमत को चाहे कि यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी मुरतब की जाए। रामा के घने जंगलात की हिफाजत भी ज़रूरी है ताकि रामा की कुदरती खूबसूरती भी बरकरार रह सके। रामा अस्तोर का हुस्न, यहाँ के हसीन और दिलकश मनाजिर सयाहों को दिल खोल कर खुश आमदीद कहते हैं। शमसुर रहमान, PTV न्यूज़, रामा अस्तोर। और नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद।
ناظرین، پنجاب کے مختلف علاقوں میں مانسون کا 5واں سپیل کل سے شروع ہونے کا امکان ہے، رپورٹ کریں گے معظم الدین۔ شہر لاہور کا موسم گزشتہ دن کے مقابلے قدرے بہتر رہا اور شہر میں ہوائیں چلتی رہیں، جبکہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ شہر کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری جبکہ کم سے کم 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں مانسون بارشوں کا 5واں سپیل 28 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، جو 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو پنجاب ہے، اس کے جو شمالی علاقہ جاتا ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ کہیں کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد مونسون جو رین فال ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں اور نکاسیاب کے لیے فوری انتظامات کیے جائیں۔ پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور صوبہ سندھ میں متوقع غیر معمولی مانسون بارشوں کے باعث کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ کراچی سے رپورٹ کریں گی عائشہ آفرین۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں اگست اور ستمبر کے مہینے میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ اگست کا مہینہ اور ستمبر کے پہلے جو 10-15 دن ان میں پھر زیادہ امکان ہے بارشوں کا۔ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد خاص کر یہ جو دو شہر ہیں، اور پھر بدین، ٹھٹھا، سجاول، یہ جو لوور سندھ کی 8 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی سمیت، یہاں پر ہی زیادہ امکان ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے متوقع بارشوں کے پیش نظر اقدامات جاری ہیں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں 1100 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ہیوی مشینری بھی آپریشنل ہے اور بارشوں سے پہلے ہی ٹینٹس بھی پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ کراچی کے مختلف نالوں کو چوڑا کر دیا گیا ہے۔ 2 ٹائپ کے ہم فلڈز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ۔ ایک تو جو ہمارے صدرن سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں کوسٹل ایریا کے ساتھ، اور میرپور خاص، عمر کوٹ، تھرپاکر، ساؤتھ ایسٹرن ڈسٹرکٹس اور کراچی کے کچھ پارٹس، وہاں پہ جو ہے وہ ہم اربن فلڈنگ کا اور رین انڈیوسڈ فلڈنگ کا ہمارا وہ ہے اسٹیمیشن ہے۔ ماضی میں معمول سے زائد بارشوں کے باعث سندھ کو خطرناک سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم اس بار سندھ حکومت پیشگی اقدامات کر کے ان قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور حبس کی صورتحال تاحال برقرار ہے۔ دلاور حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور حبس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آج ملتان میں صبح سے آسمان پر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ گرمی کی تپش اور حبس کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لیا، ڈیرہ غازی خان اور بھاول نگر کے چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکی بارش کپاس اور دیگر فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پھول بھی اچھے نکلیں گے اور اس کے علاوہ اس کی فروٹنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور انسانی زندگی پہ بھی بہت اچھے اثرات آئیں گے۔ تو اللہ کرے ہم کہتے ہیں کہ بارشیں ہو جائیں تاکہ ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں، ذمہ دار ایک موسم کھل جائے گا، کپاس ہماری صحیح ہو جائے گی، ہماری فصلیں بہتر ہو جائیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور ڈویژن میں کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متعلقہ محکموں نے بارش کے پانی کی بروقت نکاسی کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی سے بچایا جا سکے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ دالبندین صوبے کا گرم ترین مقام رہا۔ کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے عزیز مری۔ بلوچستان بھر میں موسم ان دنوں شدید گرم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں رکشان ڈویژن سب سے گرم رہا۔ رکشان بیلٹ میں دالبندین 45.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سب سے گرم رہا۔ صوبے کے دیگر گرم ترین علاقوں میں سبی 44، مکران ریجن میں تربت اور پنگور 42 ڈگری سینٹی گریڈ، پشین 40، دارالحکومت کوئٹہ، جوب، بارکھان اور لسپیلا 39، لورالائی اور خزدار 38، جبکہ مسلم پاک کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔
صبح کی نسبتاً سرد علاقوں میں زیارت اور کلات میں بھی رواں سیزن میں پارہ 30 ڈگری کراس کر گیا۔ کلات میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 اور کم سے کم 22، جبکہ زیارت میں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 31 اور کم سے کم 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ مکران کوسٹل بیلٹ پر پسنی 35.5 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم رہا۔ گوادر کا درجہ حرارت 35 اور مڑا 34، جبکہ جیونی میں ٹمپریچر 33 ڈگری تک رہا۔ میٹ آفس کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم انتہائی گرم رہنے کی ہی توقع ہے۔ تاہم ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سے ڈیرہ بگٹی، سبی، نصیر آباد، کولو، جوب، موسیٰ خیل، شیرانی اور بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ہے۔ عزیز مری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ذکر کریں گے دال بندین کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں بھی 47، سبی اور چلاس 45، جبکہ ملتان میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور میں 37، کراچی بھی 35، پشاور 42، جبکہ کوئٹہ میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا۔